हे एवरीवन, माय नेम इज अक्षांश गर्ग। सो गाइज, बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर अब एग्ज़ाम में जस्ट 1 महीना बचा है और जिनके बोथ ग्रुप्स हैं उनका तो 1 महीना भी नहीं बचा। ठीक है, 1 महीना तो आई थिंक बोथ ग्रुप्स के लिए भी नहीं बचा। मैं मान के चलता हूँ 15 से 20 दिन बचे हुए हैं। और बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसी प्रॉब्लम है कि सर आईजीटी के अंदर हमने बहुत कम पढ़ाई की है, या कुछ ही टॉपिक्स अगर हमें करने हो तो कौन कौन से टॉपिक्स करें। ठीक है, अब लास्ट 15 से 20 दिन के अंदर हमारी क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि एटलीस्ट ये टॉपिक्स तो 100% हो ही जाने चाहिए, सो दैट एग्जाम के अंदर एक सिक्योर्ड पोजीशन आ जाए। मैं तो ऐसे तो नहीं कहूँगा कि आपके 70-80 मार्क्स आ जाएंगे, पढ़ लो आप, या आपके एग्जामिशन फॉर श्योर है, बट ये है कि आप इजीली 45-50 मार्क्स तो ला सकते हो अगर आप इस तरह को स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लो, सो दैट आपके पास होने का सतुना तो हो जाएगा। ठीक है, तो ये सेशन अराउंड 15 से 20 मिनट का रहेगा, जिसके अंदर मैं आपको पूरी की पूरी कंप्लीट गाइडेंस और आईसीआई की साइट से मैं आपको चैप्टर्स दिखा दूंगा कि अब इस चैप्टर के अंदर ये चैप्टर को अभी आप नहीं भी करो तो भी चलेगा, या इस चैप्टर के अंदर पर्टिकुलरली ये चीज़ कर लो तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट लेट मी टेल अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज अक्षांश गर्ग एंड आई टीच इनडायरेक्ट टैक्सेशन अकेडमी सीए फाइनल। डीटी के भी कुछ वीडियोस लेता हूँ मैं, इस अटैम्प्ट के लिए भी कुछ प्लान किया है आप लोगों के लिए, डीटी के लिए। एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन। अपार्ट फ्रॉम सीए आई एम क्वालिफाइड फॉर कैट, यूजीसी नेट, जेआरएफ एंड मैनी अदर एग्जाम्स फॉर स्टेट एंड PSUs. This is our Telegram channel. Once you will join it, you will get all the updates regarding every offer, regarding the timing of classes and कौन सा एजुकेटर कौन से टाइम पे क्या क्या क्लास लेने वाले, तो यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग। आज सेटअप थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा आपको। एक्चुअली अनअकैडमी के ऑफिस में आया हुआ था बैंगलोर, तो सोचा क्यों ना स्टूडियो से आप लोगों के लिए वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ, बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा था ये वीडियो, और एग्ज़ाम सर पर है और बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी। तो अनअकैडमी में प्लस और आइकॉनिक 2 तरह के मॉडल हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आइकॉनिक के अंदर बेसिकली ज़्यादा क्या चीज़ आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो प्लस इस लाइक सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, आप क्लासेस देख सकते हैं एकदम स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइज मैनर के अंदर सब कुछ आपको मिलेगा, बट आइकॉनिक समथिंग मोर देन प्लस। ठीक है, मोर देन प्लस ऐसा है कि आपको एक पर्सनल मेंटर मिलेगा जिससे आप कभी भी डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ आपको बुक्स की हार्ड कॉपी मिलेगी, तो ये आइकॉनिक के थोड़े से एडिशनल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। अगर इफ़ आई टॉक अबाउट द प्राइस, तो प्राइस तो इतना इकोनॉमिक है कि आपको ये ऐसा फीस लगती है जैसे स्कूल के बच्चों की फ़ीस होती है ना, वो भी इससे ज़्यादा होगी। तो अनअकैडमी का मोटो ही ऐसा है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्लासेस देख सकें, जो बच्चे फाइनेंशियली इतना केपेबल भी नहीं है वो भी देख सकें। इनफैक्ट EMI तक का ऑप्शन दिया है इतनी सी प्राइस के अंदर, वो भी 0 कॉस्ट EMI। तो 3 मंथ्स का प्राइस इट इज़ 7200 ओनली, एंड पर मंथ कॉस्ट इज़ 2400, 10% डिस्काउंट के बाद। कोड आपको एक ही लगाना है, सिर्फ और सिर्फ AKG10। ठीक है, इनफैक्ट ग्रुप 2 के अंदर तो जितने भी बच्चे सब्सक्रिप्शन लेते हैं सारे के सारे AKG10 लगाते हैं, बिकॉज कोड इज समथिंग लाइक कि आपको जितने भी बेनिफिट्स मिलने हैं, 10% डिस्काउंट मिलना है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम इट यू विल गेट ईच एंड एवरीथिंग, लाइक यू विल गेट फ्री मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। एंड फॉर 6 मंथ्स द प्राइस इज 11,250 after applying the code, and total price is 11,250, per month is 1175, for 12 months is 3950, for 24 months is 2250, and 36 months is 23,400 rupees. If I talk about the iconic subscription, then the prices are, iconic subscription जो है वो 12 months के अबाव है, उससे कम पे नहीं है, तो 25,650, 24 मंथ का 31,950 एंड 36 मंथ का 35,100। कोड आपको सिर्फ और सिर्फ AKG10 ही यूज़ करना है फॉर ऑल द बेनिफिट्स। ठीक है, ये जो प्राइस था ये एक ग्रुप का था, अगर आप कॉम्बो लेंगे सब्सक्रिप्शन तो थोड़ा सा डबल ना होके 1.5 टाइम या उससे हल्का सा ज़्यादा होता है, बट डबल नहीं होता, तो बेनिफिशियल ही रहता है। चलो अब शुरुआत करते हैं टॉपिक की विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। एक बात और बतानी थी, बात ये थी कि हमारा बैच आया है, बैच जो आया है वो नवंबर 22 अटैम्प्ट और मई 23 अटैम्प्ट के लिए आया है, या उसके बाद वाले बच्चे भी देख सकते हैं। तो इफ़ यू विल सी द ग्रुप 2, आई टीच इनडायरेक्ट टैक्सेशन, और IDT जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं, तो मोटो इसकी कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड रखेंगे, कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम कितना भी सिलेबस हो सकता है वो करेंगे एज पर ICAI पैटर्न। ICAI नंबर कैसे देता है, सारी की सारी बातें जो लोग मेरे से ऑलरेडी पढ़ चुके हैं दे नो अबाउट मी। ठीक है, और आप लोग भी जब पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। DT हमारे यश खंडेलवाल सर ले रहे हैं, फॉर इकोनॉमिक लॉ संयोग व्यास सर, एंड फॉर सचिन गुप्ता, एंड फॉर SCMP सचिन गुप्ता सर इज देयर। और ग्रुप 1 के अंदर भी हमारे लेजेंडरी आकाश सर, SFM के लिए राहुल मलकान सर, ऑडिट के लिए अभिषेक बंसल सर, और लॉ के लिए अमित पोपले सर। कोड आपको यूज़ करना है AKG10, यहाँ पे आपको कोड है, यू विल गेट ऑल द बेनिफिट्स अपार्ट फ्रॉम 10% डिस्काउंट। कोड गलत यूज़ करोगे फिर बच्चे मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि सर कोड गलत यूज़ किया है, तो मैं उसमें आपकी कुछ हेल्प नहीं कर सकता। ठीक है,
नाउ अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, ज़रूरी बातें क्या थी कि सर अब पढ़ें तो पढ़े कैसे, और क्या क्या टॉपिक्स देखें, क्या क्या टॉपिक्स ना देखें, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। आ जाओ ICAI की वेबसाइट पे चलते हैं। कम टू द ICAI वेबसाइट। ठीक है, ये आपके सारे के सारे टॉपिक्स के नाम दे रखे हैं। ठीक है, अब आराम से बैठ जाओ और अब मेरे साथ आपको 20 से 25 मिनट बिताने, और सारे की सारी चीज़ों को एक पेन पेपर ले लो, उस पर लिखते जाओ कि भाई अब हमारी ये सिचुएशन है और हमारे लिए क्या क्या चीज़ें फ्रूटफुल हैं, क्या क्या नहीं है। ठीक है, अब सपोज करो मैं मान के चलता हूँ कि इस सिचुएशन में आपकी इतनी प्रिपरेशन है कि आपको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं है टॉपिक्स की, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा ज्ञान है ओवरऑल। ऐसा भी नहीं कि आप बिल्कुल ही जीरो, बट थोड़ा थोड़ा सा पढ़ रखा है, कभी कभी देखा होगा, पहले कभी पढ़ रखा है या ऑफिस में थोड़ा नॉलेज होगा, बट यू आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट। आपने ना प्रैक्टिस इतनी की है, ना मॉक टेस्ट लिखे। उसके बाद अभी हमारे पास जो सिचुएशन है उसके अंदर हम 45 से 50 मार्क्स तो मिनिमम कैसे ना कैसे ला सकते हैं। मैं 45 से 50 बोल रहा हूँ, इसका मतलब कम से कम 45 से 50 हैं, वो ऊपर ही होंगे, 5-10 मार्क्स उससे कम नहीं होंगे। फर्स्ट चैप्टर में आते हैं। फर्स्ट चैप्टर के अंदर ज़्यादा दिमाग मत लगाना, पर 5 नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है। बच्चे इसको हमेशा अवॉइड करके जाते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पढ़ जाना। 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 269, 279 और 246 ए। इन तीनों को पढ़ जाना, और उसमें से भी इस अटेम्प्ट के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है वो आर्टिकल 279 है, GST काउंसिल वाला। तो उसके अंदर आप GST काउंसिल के मेंबर्स और उनके फंक्शंस वो ज़रूर देख के जाना। इस चैप्टर को कंप्लीटली स्किप मत करके जाना। ठीक है, लेट्स कम टू चैप्टर नंबर 2, सप्लाई अंडर GST। देखो, सप्लाई इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम में 7 से 8 नंबर का पक्का पूछता है ICAI। कभी कभी पूरी की पूरी केस स्टडी देता है। अब सवाल ये आता है कि भाई चैप्टर बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सप्लाई की, बिकॉज सप्लाई से आगे की सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। नहीं पढ़ रखा तो एक बार पढ़ लेना, बट इसके अंदर अब जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे गुड सर्विसेज बिजनेस प्रोफेशन, इन सब की डेफिनेशन, इनको ज़्यादा दिमाग मत लगाना, बस पढ़ लेना। अगर मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात कहूँ तो शेड्यूल 1, शेड्यूल 3 और सेक्शन 8, और इनके अलावा इंपोर्ट ऑफ सर्विस का एक पूरा का पूरा एक चार्ट मैंने बता रखा है। आप यूट्यूब पे मेरा कोई भी सेशन देख लेना, नहीं तो इंपोर्ट ऑफ सर्विस को अच्छे से करके जाना, क्योंकि वहाँ से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इस बार। अगले चैप्टर की तरफ आते हैं, चार्ज ऑफ GST। देखो, चार्ज ऑफ GST के अंदर ऐसा है, RCM हर बार ICAI क्वेश्चन में पूछता है, और RCM इज लाइक फेवरेट टॉपिक्स ऑफ ICAI नाउअडेज। तो उसके अंदर ICAI क्या करता है, किसी भी जैसे ITC का फर्स्ट क्वेश्चन आता है या आगे भी जितने क्वेश्चन आते हैं ना, तो डायरेक्टली RCM का क्वेश्चन आप पूछ के वो क्या करता है, हर टॉपिक्स के अंदर RCM की एंट्रीज डाल देता है। और अगर RCM की आपने एंट्री गलत कर दी तो नीचे का टोटल गलत हो जाएगा, और फिर आपके मतलब हर स्टेप पे मार्क्स होते हैं, तो नीचे के स्टेप्स के मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। तो आप एक काम करना, RCM चैप्टर जरूर देख के जाना। उसके अंदर से भी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, ठीक है, लीगल सर्विसेज और भी सर्विसेज हैं RCM के अंदर। एक गवर्नमेंट की सर्विसेज है जो एग्जामिनेशन चैप्टर के अंदर भी आती है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि आपको स्पेशली ऑल्दो मैंने RCM का रिवीजन इसलिए यूट्यूब पे भी लिया है, और मैंने आपको उसी के अंदर बताया है कि भाई RCM के अंदर कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि RCM का मेरा वो 2 वीडियोज़ हैं यूट्यूब के, वो ज़रूर देख जाना, चाहे तो 1.5x की स्पीड में देख लेना, बट RCM इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक वो दोनों जो मैंने वीडियोज़ लिए हैं वो बेस्ट हैं। अगर आपको नहीं मिले तो आप टेलीग्राम चैनल पर सर्च कर लेना, वहाँ से मिल जाएंगे, मैंने दोनों का पूरा लिंक दे रखा है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 4, एग्जाम्शन। देखो, इतना बड़ा चैप्टर है, बच्चों को समझ में नहीं आता करना है क्या नहीं करना। तो एक काम करना, एग्जाम्शन पहले ना करके आप प्लेस टाइम और वैल्यू, इनको पहले देखना। ये जितने भी शुरू के यहाँ तक चैप्टर ना, चैप्टर नंबर 9 तक, यहाँ तक हर चैप्टर में से क्वेश्चन पूछेगा ICAI कभी। अब हो सकता है कि किसी चैप्टर में से बड़ा क्वेश्चन पूछ ले, किसी में से कम, जैसे प्लेस या वैल्यू, दोनों में से एक 9 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आएगा। इट इज़ लाइक क्वेश्चन नंबर 2 का A। क्वेश्चन नंबर 2 का A जो क्वेश्चन आएगा वो प्लेस या वैल्यू में से जनरली क्वेश्चन पूछता है ICAI। ठीक है, कभी प्लेस का पूछ लेता है, कभी वैल्यू का पूछ लेता है। अब इनके अंदर क्या करना है, देखो, प्लेस ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर सेक्शन नंबर 10 आपको अच्छे से देखने जाना है। 10(1) ABCDE 5 ही है, गुड्स का है। ठीक है, और सेक्शन नंबर 12 के अंदर आपको 12 सबसेक्शन 1 2 वो जनरल सेक्शन हैं, वो देखने हैं आपको। 12 सबसेक्शन 6 7 और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला है, वो आपको देख के जाना है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी तो अगर पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये सेक्शन तो पक्का देखे जाने कि सेक्शन नंबर 10 और 12 के अंदर 3-4 सेक्शन हैं। 12 सबसेक्शन 6 7 और 12 2 जो जनरल सेक्शन है वो देख के जाना है। ठीक है, और एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का सेक्शन है
सेक्शन 12 के अंदर ही, आई थिंक सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 9, 10 जो भी है वो आप देख के जाना, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे नंबर याद नहीं है, तो वो आप ज़रूर देख के जाना, इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, ठीक है। सेक्शन के नंबर या एंट्री नंबर एग्जामिनेशन चैप्टर के अंदर ये ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है, ऑल्दो मैंने क्लास के अंदर आप लोगों को बता रखा है कि क्या क्या सेक्शंस किस जगह इंपॉर्टेंट है, सेक्शन नंबर मेंशन करना किस जगह इंपॉर्टेंट है। कई लोग ऐसे होते हैं जो हर क्वेश्चन के अंदर सेक्शन नंबर डालेंगे, तो वो बिल्कुल ही वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है। वो बोलते हैं अगर आपने सेक्शन नंबर गलत लिख दिया और अंदर का आंसर सही लिखा, तो एग्जामिनर क्या देखेगा, उसको लग रहा है गलत सेक्शन है, तो अंदर नंबर ही नहीं देगा। फिर आपको नहीं आता हो या शॉर्ट नहीं हो तो मत लिखो, 100% आता है तो ही लिखो। अगर गलत लिख के अंदर का आंसर सही लिख दोगे तो फिर पता नहीं नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो वो चीज़ ध्यान से रखना, क्योंकि अगर सेक्शन नंबर नहीं लिखा तो हो सकता है आधा नंबर कट जाए, पर अगर गलत लिख दिया तो हो सकता है 5 नंबर का क्वेश्चन पूरे गलत हो जाए। तो वो चीज़ ध्यान में रखना। तो अभी अपन आते हैं प्लेस टाइम वैल्यू। अब देखो टाइम, पता है देखने में तुमको ऐसा लगेगा कि भाई टाइम बड़ा छोटा सा चैप्टर है, क्या ही है, फॉरवर्ड चार्ज रिवर्स चार्ज। इस बार टाइम के हिसाब से पता है मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है ना, वो चेंज ऑफ रेट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट है। उसके अंदर एक 4 वर्किंग डेज वाला कॉन्सेप्ट आया है, वो ज़रूर देख के जाना। ICAI ने क्वेश्चन नहीं पूछा उससे अभी तक, प्रीवियस टाइम में भी नहीं पूछा, तो एक 4 वर्किंग डेज वाला कॉन्सेप्ट जरूर से देख के जाना। टाइम के अंदर सबसे अंडररेटेड चैप्टर है टाइम, और बच्चों के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन टाइम के गलत होते हैं। टाइम के मैंने एक एक क्वेश्चन क्लास में लिए हैं, मतलब कम से कम 3, ये जितने भी आपको चैप्टर दिख रहे हैं ना सारे के सारे GST के, एक एक क्वेश्चन मैंने क्लास में 3 से 4 बार कराया है, वही 100 आवर्स के अंदर। अब आप बच्चे जो सोचते थे कि सर कैसे होता होगा, उन्होंने मेरे क्लासेस देखे, उनको पता है, एक एक क्वेश्चन कराया है। अब हमें क्वेश्चन नंबर तक सेट है, जो भी पढ़े हुए हैं कि भाई ये क्वेश्चन कौन से पेज नंबर पे है और कौन सा क्वेश्चन नंबर है, ये तक इस लेवल तक आ चुके हैं। बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस से आप कुछ नहीं कर सकते, पर अभी टाइम है नहीं। अब सिंपल सी बात है कि टाइम चैप्टर के अंदर प्रोविजंस तो देख के जाना, लेकिन इसके क्वेश्चन भी देख के जाना, ठीक है। टाइम चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख के जाना। लास्ट डे रिविजन के क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे उसकी मैंने शीट टेलीग्राम चैनल पर डाल दी है, वो क्वेश्चन जरूर देख जाना, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ प्रोविजन पढ़ लिया और टाइम के क्वेश्चंस नहीं करे तो दिक्कत हो जाएगी आपको। अब आगे बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई पे। वैल्यू ऑफ सप्लाई पे देखो चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है, ये सारे एक कैटेगरी के चैप्टर हैं, स्पेशली सप्लाई से लेके चार्ज, एग्जम्पशन, प्लेस, टाइम वैल्यू, ITC और रजिस्ट्रेशन, सारे एक कैटेगरी के टॉपिक्स हैं। मतलब ICAI को अगर पेपर टफ बनाना होता है ना, तो इन्हीं टॉपिक्स में से घुमा के पूछता है, क्योंकि जो नीचे के चैप्टर्स आपको दिख रहे हैं ना, ये रिफंड, जॉब वर्क, असेसमेंट, रिफंड में फिर भी खेल जाता है कई बार, इंस्पेक्शन, डिमांड, लाइबिलिटी, ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज, अपील्स और एडवांस रूलिंग, यहाँ पे पेपर कितना ही टफ आ जाए पर क्वेश्चन नहीं घुमा सकता ICAI ज़्यादा। मैंने क्या करा है कि ICAI के जितने भी क्वेश्चन है ना, अपार्ट फ्रॉम द मॉड्यूल, वो भी क्लास में करवा दिए, तो इनके पास रिकॉर्ड में ज़्यादा क्वेश्चन इतने होते नहीं है, क्योंकि प्रोविजनल सेक्शंस हैं, प्रोविजनल चैप्टर्स हैं। सेक्शन 73, 74 में क्या ही पूछ लेंगे, अपील्स एंड रिवीजन में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्या ही पूछ लेंगे। तो अगर पेपर टफ भी आया ना, तो ये चैप्टर तो बहुत बेनिफिट है उन बच्चों के लिए कि जिनको पेपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में दिक्कत आ रही है, जैसे ऊपर वाले टॉपिक्स के अंदर, तो नीचे वाले से नंबर इजीली 20 नंबर से ऊपर तो आप इजीली स्कोर कर सकते हैं, अगर आपने नीचे वाले चैप्टर 2 बार भी पढ़ लिए तो IDT के अंदर तो फेल होने का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर किसी बच्चे के 40 से कम आ रहे हैं ना, तो मैं मान के चल रहा हूँ कि उसने पढ़ाई ढंग से नहीं करी, क्योंकि अगर कोई बच्चा अगर थ्योरी के चैप्टर भी कट जाता है ना, प्रैक्टिकल चैप्टर में मरे से मरे 20 नंबर तो पक्का आ जाते हैं, और 10-15 नंबर कस्टम में ले आता है, तो 50 नंबर, 50 मार्क्स इन IDT इज लाइक अ कप ऑफ टी, आप इजीली स्कोर कर सकते हैं अगर आप ढंग से स्ट्रैटेजी से चलें तो। पर अपन क्या करते हैं, बच्चों के मैं मार्क्स देखता हूँ 33, 34, पता नहीं क्या करते हैं, थ्योरी चैप्टर सर याद नहीं रहते। अरे तो भाई एक बार में कुछ याद नहीं रहता, एक बार में कुछ भी याद नहीं रहता, ठीक है। तो हमारा ब्रेन की लिमिटेशन है। अब आप सोच रहे हो कि हमको कोई ऐसी पावर मिल जाए कि भाई एक बार में सारी चीज़ें दिमाग में आ जाए, वो चीज़ प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो कम से कम ये चैप्टर तो ऐसे हैं कि 4 बार पढ़ने वाले हैं, और मैंने क्लास में कराए 4 से 5 बार, और हैं छोटे छोटे से। अब कोई सा भी चैप्टर उठा लो, सारे छोटे छोटे से हैं, आधे घंटे के चैप्टर्स हैं, बट अब पढ़ना ही एक बार है तो फिर तो नहीं बैठेगा दिमाग में। और ये तो ऐसे हैं फ्री के नंबर वाले चैप्टर्स, क्योंकि ITC का क्वेश्चन आप ITC बच्चे कर जाते हैं बहुत ज़्यादा। मैं कह रहा हूँ करना चाहिए, क्योंकि 15 नंबर का आता है, बट अगर ITC में फिर भी एक पॉसिबिलिटी बनती है कि आपने इतना भी पढ़ लिया ना, उसके बाद भी आपका क्वेश्चन नहीं बने आपसे, हो सकता है, क्योंकि चैप्टर में ICAI कुछ भी घुमा सकता है। बट अगर इनको आपने, अगर इनमें 10 घंटे भी दे दिए ना आपने, 2 बार, पहली बार पढ़ोगे मेरे ख्याल से 10 घंटे में सारे हो जाएंगे, दूसरी बार पढ़ोगे 5-6 घंटे में सारे हो जाएंगे, इतना भी कर लिया ना आपने, तो ये चैप्टर तो बहुत श्योर है आपके। अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इनके अंदर एक मैंने लास्ट डे रिविजन की शीट बना रखी है LDR की, ठीक है, वो मैंने टेलीग्राम चैनल पर डाल रखी है। इन चैप्टर्स के अंदर वो क्वेश्चन कर लेना। अब देखो प्रोविजन छोड़ो, अब नहीं आई ना समझ में, अब टाइम भी नहीं बचा। उन बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ मैं जिन्होंने ऑलरेडी पहले नहीं पढ़ रखा,
जिन्होंने पहले पढ़ रखा है उनकी तो बात ही अलग हो गई। अब प्रोविज़न वगैरह तो होने नहीं, आप एक काम करना, वो लास्ट रिवीजन के क्वेश्चन याद कर जाना बस, क्योंकि क्वेश्चंस मैक्सिमम क्वेश्चन कॉपी पेस्ट ही होते हैं इन चैप्टर्स के अंदर से। थ्योरी के क्वेश्चंस तो एक्जैक्टली ऐसे कॉपी पेस्ट ही करके देता है ज़्यादातर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब जैसे चैप्टर हो गया असेसमेंट एंड ऑडिट इंपॉर्टेंट है, इंस्पेक्शन, डिमांड, लाइबिलिटी टू पे तो फिर भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑफेंस एंड पेनल्टीज इंपॉर्टेंट है और अपील्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ से अपील्स में तो पक्का पक्का क्वेश्चन पूछेंगे, अपील्स, डिमांड एंड रिकवरी, इंस्पेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। हो सके तो अपील अच्छे से पढ़ जाना, ठीक है। बाकी चैप्टर में जो मैंने क्वेश्चन कराया ना वो कर जाना बस, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। लास्ट रिवीजन वाली एलडीआर के क्वेश्चन की शीट डाल रखी है, वो देख जाना, इनके अंदर पक्का आपके 15 नंबर से ऊपर आ जाएंगे 25 में से, सिर्फ और सिर्फ वही क्वेश्चन देखने के बाद भी, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि भाई वो क्वेश्चन ऐसे हैं कि उसके अंदर मैक्सिमम कॉन्सेप्ट कवर करने की कोशिश की है मैंने, ठीक है। अब वापस इन चैप्टर्स में आते हैं। इन चैप्टर्स के अंदर आपको मैं अपन वैल्यूएशन पे थे, अब वैल्यूएशन के अंदर ऐसा है कि चैप्टर तो सारा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस बार के अटैम्प्ट से रूल 33 वेरी इंपॉर्टेंट है। रूल 32 और 33 प्योर एजेंट वाला और 32 के अंदर पांच रूल्स दे रखे हैं, वो आपको देखने। LIC वाला एक क्वेश्चन, वो LIC वाला रूल जिसके अंदर सिंगल प्रीमियम 10% वाला और कंप्लीटली टुवर्ड्स रिस्क कवरेज, वो वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। और रूल 33 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो तो मस्त से मस्त देख के जाना है, भले अगर जो लोग आप चैप्टर छोड़ के भी जा रहे हो ना, वो रूल तो पक्का देख के जाने हैं आपको, ठीक है। बाकी ऊपर से रूल 27 क्या कहता है, 28 क्या कहता है, 29 क्या कहता है, 30, 31 ये एक बार देख जाना, बहुत छोटे से ही हैं, ठीक है। बाकी रूल 33 अच्छे से पढ़ के जाना, और रूल 32 के अंदर LIC वाला और मनी चेंजिंग वाला वो अच्छे से देख जाना। मनी चेंजिंग भी इंपॉर्टेंट है, पर LIC मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लग रहा है क्योंकि काफ़ी टाइम से पूछा नहीं है उसको, ठीक है। तो ये आप मस्ट देख जाना। टाइम ऑफ सप्लाई के क्वेश्चन जरूर करके जाना। टाइम ऑफ सप्लाई बहुत अच्छा चैप्टर है, इसके अंदर हर बच्चा क्या करता है, फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज सबको आता है, सब बच्चा पढ़ जाता है उसको। पर टाइम ऑफ सप्लाई में से आपको है ना एग्जाम में MCQ भी मिलेंगे। अब फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज तो सबको पता है, लेकिन ICA क्या करता है आजकल, घुमा के देता है यहाँ से क्वेश्चन। अब वो चेंज ऑफ रेट इन टैक्स वाला कॉन्सेप्ट पूछ सकता है, और एक एसोसिएट एंटरप्राइज वाला है कि अगर आप एसोसिएट एंटरप्राइज से कुछ इंपोर्ट करते हो तो टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगी, तो वो ज़रूर देख के जाना, ठीक है। वो दो ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज वाला और चेंज ऑफ रेट ऑफ टैक्स, जिस पे बच्चे ज़्यादा फोकस नहीं करते, तो यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी पॉसिबिलिटी होती है, वो ज़रूर देख के जाना। अब आते हैं ITC पे। भैया देखो बात ऐसी है कि अभी तक अगर ITC नहीं पढ़ा तो कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। ITC के क्वेश्चंस बहुत अच्छे पूछता है ICI, और अगर आपने एक बार कर लिया तो इससे इजी कोई चैप्टर भी लगता नहीं है। हमने तो 6 से 7 बार पढ़ा है इसको क्लास के अंदर। अब सपोज करो ITC दिमाग में नहीं बैठ रहा तो क्या करें। अगर आपके पास एक दिन है, एक दिन अलग से ITC को देने के लिए है, तो मेरे स्पेशल क्लास पे ITC की वीडियोस पढ़ें, उनको आप देख सकते हो, मैंने उसमें क्वेश्चन भी करवाए, ठीक है। अगर आपके पास एक दिन है ITC को देने के लिए तो, और अगर ITC नहीं कर रहे हो तो रिस्क बहुत ज़्यादा है। मैं आपको बोलूँगा कि ITC बिल्कुल जीरो ब्लैंक तो मत करके जाना, एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो करके जाना। जैसे स्पेशली सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 जैसे ब्लॉक क्रेडिट है, किन किन केसेस में आपको ITC अलाउ नहीं है, वो ज़रूर देख के जाओ, क्योंकि क्वेश्चन में ब्लॉक क्रेडिट से क्वेश्चन आते ही हैं, ठीक है। जनरल ITC कंडीशन सेक्शन 16 के अंदर बता रखी है किन किन केसेस में ITC मिलेगी, किन के अंदर नहीं। ऑल्दो प्रोविजन पढ़ने से काम बनता नहीं है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस मस्ट है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मैंने स्पेशल क्लास में, या आप मेरा मॉड्यूल यूट्यूब पे भी, हाँ एक मेरा भी यूट्यूब पे वीडियो था, यस, उसके अंदर मैंने ITC के सारे इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चन लिए हैं। 3 घंटे का वीडियो अभी का डाला हुआ है, ठीक है। आई थिंक 10-15 दिन हुए होंगे, उसको जरूर देख लेना। और मैंने एक टॉपिक वो भी लिया है कि GST के जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ना, उनको एकदम फास्ट ट्रैक रिवीजन कंप्लीटली 3 आवर्स के अंदर पूरा का पूरा रिवीजन करवा दिया मैंने, वो भी देख लेना। और ये GST के थ्योरी चैप्टर्स है ना, उनका एक रिवीजन वीडियो लिया था अराउंड 4-5 महीने पहले, पिछले अटेम्प्ट में, वो भी देख लेना। मतलब आपका परफेक्शन आ जाएगा, वो भी देख लेना, ये वाला भी देख लेना और ITC वाला भी देख लेना। तो अराउंड 8-9 आवर्स के आसपास के तीनों रहेंगे, जिसके अंदर GST की थ्योरी चैप्टर से दोनों बार रिवाइज हो जाएंगे। एक बार तो अभी वाले से कर लो, एक बार पुराने वाले से कर लो, रिविजन हो जाएंगे। ऐसे ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है इन चैप्टर्स के अंदर, परफेक्ट हो जाएंगे। और उसके अंदर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं साथ के साथ ही, वो ज़रूर देख लेना, ठीक है। वो लास्ट डे रिविजन वाले क्वेश्चन वहाँ पर भी लिए मैंने। और ITC का वो वाला वीडियो देख लेना, जिसके अंदर मैंने थोड़े से प्रोविजन समझाए आपको शुरू में, अराउंड 40 मिनट्स तक तो प्रोविजन समझाएं, और उसके बाद मैंने क्या किया है, क्वेश्चंस लिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेरा हमेशा फोकस क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे जरूर रहता है, बिना क्वेश्चंस के आप कर नहीं सकते, ठीक है। एडवांस रोलिंग, अपील्स एंड रिवीजन, डिमांड एंड रिकवरी सब लिए मैंने उस वीडियो के अंदर, पक्का देख के जाना। अब इसके बाद आते हैं कस्टम्स के अंदर। तो देखो पहली बात तो कस्टम्स पहले इतना बड़ा था, ठीक है, और ICAI ने अब की बार वेयर हाउसिंग चैप्टर और ऐड कर दिया।
तो अब ऐसा नहीं कि भैया वेयर हाउसिंग ऐड कर दिया तो वेयर हाउसिंग के पीछे भाग रहे हैं। सबसे पहले आपको वैल्यूएशन चैप्टर करके जाना है, ठीक है। वैल्यूएशन चैप्टर करके जाना है, मैंने यूट्यूब पे करवा रखा होगा वैल्यूएशन चैप्टर शायद, ऑल दो रिविजन की तरह करवा रखा है। तो कस्टम तो का वैल्यूएशन सबसे पहले करके जाना आप, ठीक है। सेकंड चीज़, यू वोंट बिलीव इस बार के आरटीपी में क्वेश्चन इतने अच्छे पूछे हैं। आप अगर वैल्यूएशन का क्वेश्चन देख लोगे ना, जिस बच्चे ने वैल्यूएशन अच्छे से पढ़ नहीं रखा कर ही नहीं सकता वो क्वेश्चन। मैंने आरटीपी भी यूट्यूब पे करवाई है, ठीक है। तो आरटीपी आप एफआर की आरटीपी देख लो इस बार, यू नो मी एंड आकाश सर वर डिस्कसिंग जस्ट नाउ ओनली कि इस बार की आरटीपी बहुत अच्छे लेवल की दी है। बिकॉज फॉर अस हमको लग रहा है कि ठीक है, बट जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं होंगे ना तो वो थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता है। कई बच्चे आरटीपी को देख के डरना नहीं। आईसीए क्या करता है, आरटीपी में केस स्टडीज वगैरह बहुत डिफिकल्ट लेवल की बना देता है, बट मेन एग्जाम में इतनी नहीं आती है एमसीक्यू वाली, ठीक है। अगर आपके कॉन्सेप्ट सही है तो आप एमसीक्यू कर सकते हो इजीली, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईसीए नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन देता है कई बार, जो एमसीक्यू बुकलेट होती है। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वो ऐसे बोलते हैं कि सर एमसीक्यू बुकलेट करना ज़रूरी है क्या केस स्टडी वाली। देखो अभी तक नहीं करी और बहुत कुछ पढ़ने का है, दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ने का है या आईडीटी के अंदर भी कुछ चैप्टर्स रह रहे हैं, पहले वो करो। जब सब कुछ खत्म हो जाए ना तब करने की है वो, तो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं होते, इट्स जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। तो आप ये सोच रहे हो कि भैया एज इट इज़ कॉपी पेस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे तो वहीं से वो तो देख ही जाए रट्टी जाए, कुछ समझ में नहीं आए तो वो वैसे भी समझ में नहीं आएगी, आपको और टेंशन होगी कि कहाँ से क्वेश्चन करा रहे हैं, ठीक है। तो वो तभी करना जब आपको बाकी सारा का सारा सिलेबस हो जाए, आपका जितनी भी एक कैटेगरी की इंपॉर्टेंट चीज़ें वो खत्म हो जाए तभी करना वो चीज़ें, ठीक है। सबसे पहले आपको कस्टम इवैल्यूएशन चैप्टर करना है, बैगेज और ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। फिर ये उठाने हैं आपको, फिर वेयर हाउसिंग उठाना है, ठीक है। फिर वेयर हाउसिंग उठाना है। वेयर हाउसिंग में के अंदर भी मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ करना क्या है। वैल्यूएशन में तो रूल 10 आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा, ठीक है। FOB CIF इम्पोर्ट ड्यूटी पे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पूछता है ICI। ड्यूटी ड्रॉबैक के अंदर आप क्या करना कि वो सेक्शन 74 और 74 के अंदर वो चार्ट दे रखा है पूरा कि इतने टाइम यूज़ कर लिया आपने तो कितनी कितनी ड्रॉबैक मिलेगी, कितने कितने नहीं मिलेगी, वो ज़रूर से देख के जाना, ठीक है। तो ड्रॉबैक के अंदर भी कुछ भी पूछ लेता है, सेक्शन 74, 75 या 76 किन केसेस के अंदर ड्रॉबैक अलाउ नहीं होता, ठीक है। कि मार्केट प्राइस 1/3 मार्केट प्राइस या फिर 50 रुपीज़ से कम का ड्रॉबैक है, तो ड्रॉबैक का क्वेश्चन तो पूछता है ऐसे ही। बैगेज के रूल्स पढ़ के जाना, ठीक है। बैगेज गोल्ड के केस में जेंटलमैन फीमेल पैसेंजर ये सारी की सारी बातें लिखी हुई हैं। तो बैगेज छोटा चैप्टर है, ड्रॉबैक भी छोटा चैप्टर है, वैल्यूएशन प्रैक्टिस वाला चैप्टर है। मैंने सारे के सारे क्वेश्चन करवाए थे वैसे तो, और ये तीनों तो मस्ट करके जाने हैं आपको, ठीक है। उसके अलावा वेयर हाउसिंग के अंदर आपको एक इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आता है, जिसके अंदर ऐसा होता है कि ऑल्दो आप वेयर हाउस के अंदर सामान 1 साल तक रख सकते हो, गवर्नमेंट ने परमिट किया है जिस दिन, और आपको कस्टम ड्यूटी कब पे करनी पड़ती है, जब आप सामान वेयर हाउस से घर लेके जाते हो तब, ठीक है। ऑल्दो परमिशन दी है कि आप 1 साल तक सामान वेयर हाउस में रख सकते हो, लेकिन इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है 90 डेज़ के बाद, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप वेयर हाउस में आपको परमिशन दी है 9 मंथ्स में सामान रखने के लिए परमिशन दे दी, 1 साल तक की परमिशन मिलती है। ऑल्दो डिपार्टमेंट चाहे तो 1 साल तक एक्सटेंड भी कर सकता है, 1 साल से। अब इंटरेस्ट कब से लगना शुरू होगा, 90 डेज तक तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, 91st डे से इंटरेस्ट लगना शुरू होता है। इसका मतलब देखा जाए तो लॉजिकली डिपार्टमेंट ये चाहता है कि आप 90 डेज तक ही सामान रखो, अगर नहीं रख रहे तो हम 91st डे से इंटरेस्ट लगाएंगे एट द रेट ऑफ 15%, ठीक है। इंटरेस्ट किस पे लगेगा, जो एंड में आप कस्टम ड्यूटी पे करोगे ना उस पर इंटरेस्ट लगेगा। ये इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आरटीपी में पूछा इस बार, इंटरेस्ट वाला। तो वेयर हाउसिंग चैप्टर के अंदर 3-4 कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट था इंटरेस्ट वाला। ऑल्दो मैंने वेयर हाउसिंग करवाया तो मैंने आपको बताया, ऐसा नहीं कि ज़्यादा पागल होना है, ऑल्दो छोटा सा चैप्टर है। आई थिंक अगर मैं मॉड्यूल के अंदर खोलूँ भी इस चैप्टर को तो आप देखिएगा, देखो आप ये सिर्फ 25 पेजेस का चैप्टर है, ज़्यादा नहीं है, 25 पेजेस का चैप्टर है। इसके अंदर भी शुरू के 2-3 पेज तो ऐसे ख़राब निकल जाते हैं, ठीक है। तो वेयर हाउसिंग जो नया चैप्टर ऐड किया है ना इसके अंदर से, उसके अंदर से आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, बस ज़्यादा चीज़ें ध्यान में रखनी। इसमें भी बहुत छोटा सा चैप्टर है, एक्सपेक्टेड है कि ऐसे एक MCQ कोई क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि इस बार आरटीपी में भी कवर किया है इसको, ठीक है। तो अगर अपन इसको फटाफट समराइज़ कर दें तो समराइज़ ऐसा ही करना है जी। बात ऐसी है कि सप्लाई चैप्टर के अंदर से 3-4 चीज़ें देख लो, शेड्यूल 1, शेड्यूल 3, सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई और इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। फिर उसके बाद RCM चैप्टर आपको देखना है जिसके अंदर से भी कई सर्विसेज इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हो तो मैं एक बार खोल के दिखाई देता हूँ कि क्या क्या सर्विसेज इंपॉर्टेंट है RCM चैप्टर के अंदर से। रुको, कितना पढ़ोगे, रजिस्ट्रेशन के अंदर कोई ABC नहीं है, कुछ भी पूछ सकता है ICA। रजिस्ट्रेशन चैप्टर एकदम टेक्निकल है और लॉजिकल है। मैं आपको पहले RCM वाला चैप्टर दिखा देता हूँ, क्या क्या सर्विसेज इंपॉर्टेंट रहेंगी जो तो मस्ट पढ़ के ही जानी है आपको, ठीक है। GTA वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
GTA वाली सर्विस इंपॉर्टेंट है, पक्का पक्का देख के जाना, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है GTA। लीगल सर्विसेज भी इंपॉर्टेंट है। लीगल सर्विसेज के अंदर एक चीज़ ध्यान में रखना कि अगर प्रीवियस ईयर का टर्नओवर, आप प्रीवियस ईयर का टर्नओवर देखा जाता है, अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इतना था कि आप रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल थे, ठीक है। सपोज करो आप करंट ईयर में रजिस्टर्ड हो, तब उससे देखा नहीं जाएगा कि आरसीएम लेगा नहीं लेगा, आपका देखा जाएगा कि अगर आपका प्रीवियस ईयर का टर्नओवर इतना था। आपको पता होगा लीगल सर्विसेज, अगर कोई लीगल सर्विसेज किसी भी बिजनेस एंटिटी को दी जाती है तो टैक्स आरसीएम में लगता है, पर ये चीज़ देखी जाएगी कि वो बिजनेस एंटिटी प्रीवियस ईयर में उसका टर्नओवर क्या था, करंट ईयर में क्या है उससे मतलब नहीं है, ठीक है। स्पॉन्सरशिप सर्विसेज पक्का देख के जाना, और गवर्नमेंट सर्विसेज तो एग्जामिनेशन चैप्टर के अंदर भी मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, बट स्पॉन्सरशिप तो पक्का पक्का देख के जाना। ये 6 और 7 बहुत छोटी छोटी सी हैं, डायरेक्टर और इंश्योरेंस एजेंट वाली, उनको देख के जाना। फोटोग्राफर, म्यूजिक कंपोजर वाली बहुत छोटी सी है, मतलब रीड करने वाली है, समझ में आ जाएगी ऐसे ही, इसको देख के जाना। एक ये 11th वाली सर्विस, इसके अंदर क्या है कि अगर आप ये भी देख जाना, ठीक है। डायरेक्ट सेलिंग एजेंट वाली इंपॉर्टेंट है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पक्का देख के जाना, ठीक है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल पक्का देख के जाना। जीटीओ और रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल स्पॉन्सरशिप सर्विसेज, अभी तक तो ये तो पक्का पक्का देख के जानी है आपको, ठीक है। तो आप ये मान लो अब, ठीक है, बस ये सर्विस तो देख के जाना, बाकी आपकी इच्छा है, जो आपको देखने का मन हो वो देख के जाना। द थिंग इज दैट इफ आई टॉक अबाउट द क्रक्स, तो क्रक्स ये निकल के आता है कि देखो, ये कोई बीकॉम का एग्जाम तो है नहीं कि आप इजीली सोच रहे हो कि भैया 2 दिन 3 दिन पढ़ के निकल जाए, वैसा तो पॉसिबल होगा नहीं। बट द सिंपल थिंग इज दैट कि कस्टम के अंदर आपको वैल्यूएशन, बैगेज ड्यूटी ड्रॉबैक और वेयर हाउसिंग, 1-2 टॉपिक्स वो देख के जाने, ठीक है। और इफ़ आई टॉक अबाउट थ्योरी चैप्टर्स, कुछ भी पूछ सकता है ICI, और पक्के पक्के फ्री के नंबर होते हैं ये। इसके अंदर से मेरे यूट्यूब पे जो वीडियो है ना, एक पिछले अटैम्प्ट का, इस अटैम्प्ट का, दोनों देख लेना, क्योंकि 2 बार रिवीजन जरूरी है। दोनों बार रिवीजन मेरे साथ हो जाएगा, क्वेश्चंस कर लोगे तो अराउंड 5-6 घंटे का काम वो है। 6 घंटे का काम तो तुम्हारे जीएसटी की थ्योरी चैप्टर्स का हो गया, टोटल मिला के 10 मान लो, तुम थोड़ा सा और पढ़ोगे मेरे अलावा भी, 10 घंटे का मान लो। और कस्टम के अंदर तुम मान लो तुम्हारा 1 दिन कस्टम में लगेगा कम से कम। इसके अंदर वैल्यूएशन, बैगेज ड्यूटी ड्रॉबैक तुम्हारा इजीली हो जाएगा, तो 2 दिन का काम तो ये हो गया, ठीक है। 2 दिन के काम में तुम्हारे 25-20 नंबर तो कस्टम के हो गए, और 20-25 नंबर थ्योरी चैप्टर का, मतलब 50% काम खत्म हो गया तुम्हारा। अब आते हैं बचे हुए चैप्टर्स पे। तुम अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट बताया मैंने तुम्हें, उसके बाद तुम्हें मैंने सप्लाई चैप्टर के अंदर भी 3-4 चीज़ें बताई। RCM के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें देखनी है, ठीक है। और ये तो देखनी है, अगर आपका कुछ एक बार रीड कर लेना RCM, क्योंकि RCM पक्का पक्का कुछ ना कुछ पूछता है ICI। वैल्यूएशन, टाइम, प्लेस और सप्लाई, वैल्यू, टाइम, प्लेस, रजिस्ट्रेशन और ITC, मैं मान के चलता हूँ कि 4 दिन के अंदर, मैक्सिमम 4 दिन के अंदर, क्योंकि चैप्टर एक कैटेगरी के चैप्टर है, इसके अंदर मैं आपको स्पेसिफिकली मैंने बताया, ऑल दो आपको वैल्यूएशन में जैसे रूल 33 वगैरह, प्लेस और सप्लाई के मैंने आपको बताया, बट कुछ भी पूछ सकता है ICI। मेरे कुछ यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह सर्च करोगे ना, तो अराउंड 5 दिन के अंदर आप पूरी की पूरी IDT, मतलब ये तब कह रहा हूँ मैं, जब आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है उस सब्जेक्ट की, जब आपने नहीं पढ़ रखा उस सब्जेक्ट के बारे में, ज़्यादा इन डेप्थ नॉलेज नहीं है, जस्ट ओवरऑल थोड़ा थोड़ा सा पता है, तो विद क्वेश्चन प्रैक्टिस आपकी 5 से 6 दिन के अंदर पूरा का पूरा IDT खत्म हो सकता है इजीली। तो इस तरह, और भी कोई आपको प्रॉब्लम है, बिकॉज बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, और भी कोई आपको कुछ पूछना हो इस तरीके को, और भी कोई प्रॉब्लम हो, तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं। स्पेशली मैं 2 दिन के लिए आया था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी हमारी, बट स्टिल मुझे लगा कि ये चीज़ बतानी चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी और एग्जाम्स आर ऑन द हेड, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, एंड यस, अनअकैडमी में कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लें, ट्रस्ट मी, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आई विल असिस्ट यू इन एनी मैनर, जितनी भी मेरी बस की होगी, जितनी मैं हेल्प कर सकता हूँ, आई विल डू इट, ठीक है। बट यूज़ द राइट कोड, बिकॉज उससे मैं ट्रैक ही नहीं कर पाता उसके बिना। अनअकैडमी में कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लो, यूज़ द राइट कोड, एंड द कोड इज़ AKG10, ठीक है। तो कोड इज़ AKG10, आपको पता होगा, AKG10, ठीक है। थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, मिलते हैं। और भी कोई दिक्कत हो डेफिनेटली यू कैन आस्क एनीथिंग, ठीक है। चलिए।